राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की रेसिपी है विंटर स्पेशल पिन्नी एंड पंजीरी की। बहुत ही आसान तरीके से आप घर पे इसे बना सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं 3 से 4 महीने के लिए भी, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती। और आज पिन्नी की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ, छोटे से लेके बड़े तक हर कोई इसे खा सकता है, इसे एंजॉय कर सकता है। पीछे मैंने एक पिन्नी की रेसिपी शेयर की थी, उसमें मैंने क्या है गूंद, कमरकस, ये सब चीजें डाल के बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है आप जाके देख सकते हैं। अगर आप गूंद या फिर कमरकस वाली बना के खाना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। कुछ दिन पहले ही मैंने वो डाल चुकी हूँ। अब ये जो पिन्नी और पंजीरी मैं बना रही हूँ, ये छोटे से लेके हर कोई खा सकता है, छोटा बच्चा भी इसे खा सकता है। सो इसमें मैंने कुछ चीजें ऐसी नहीं डाली हैं जो कि बच्चों को नहीं खानी चाहिए। बाकी प्रोसेस सेम है बनाने का। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने 3.5 किलो के करीबन आटा लिया है। साथ में लिया 1 किलो बादाम, 1 किलो काजू। सबसे पहले मैंने 1 कड़छी भर के देसी घी डाला। उसमें जो है मखाने जो मैंने लिए थे 200 से 250 ग्राम के करीब लिए थे। सो उसको मैंने 2 बैचेस में फ्राई करके निकाल लिया। मखानों को तब तक फ्राई करना है जब तक उनमें क्रंचनेस नहीं आ जाता, इसीलिए मखानों को 2 बैचेस में ही फ्राई करना। उसके बाद फिर से मैंने 1 कड़छी भर के जो है देसी घी डाला। सारे बादाम इसके अंदर डाल दिए। जैसे ही बादाम में से क्रैक्स आ गए, बादाम को जो है इस तरह से घी से निकाल दिया और एक कढ़ाई या प्लेट में, जिसमें भी आप चाहते हैं उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर मैंने काजू लिए हैं 1 किलो के करीबन। काजू जो है मैंने टोटा लिए हैं। आप चाहे तो साबुत भी ले सकते हैं, बट आपको तो पता ही है पंजीरी हो पीनी हो तोड़ के ही डालनी है, तो मुझे लगा क्यों ना टोटा काजू ही लिया जाए। ये देखिए टोटे काजू को भी हम फ्राई कर लेंगे। काजू जो है बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखना। जैसे ही काजू थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए, फ्लेम को बिल्कुल लो पे करने के बाद इसे दबादब निकाल देना। काजू को सेक बहुत जल्दी लगता है और ये बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन होते हैं। अगर ये ज्यादा सिक जाए तो इनमें कड़वापन आ जाता है। कड़वापन किसी चीज में भी नहीं आना चाहिए। हमें उस तरीके से जो है लो फ्लेम पे या फिर मीडियम फ्लेम पे काम करना है। इसी तरह से काजू बादाम को मैंने निकाल दिया। बाकी का जो बचा घी था वो इसके अंदर डाल दिया। टोटल जो है मैंने 4 किलो घी का इस्तेमाल किया है, जिसमें से आधा किलो मखाने काजू बादाम को फ्राई करने में लग गया और बाकी 3.5 किलो इसमें डल जाएगा। जितना घी है उतना ही इसमें डलेगा आटा। 3.5 किलो देसी घी, 3.5 किलो ही इसमें मैं डाल रही हूँ आटा। थोड़ा थोड़ा करके आटा डालते जाएं और इसे हिलाते जाएं। एक ही बारी में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगी, बिकॉज अगर ह्यूज क्वांटिटी में बना रहे हैं तो हिलाने में भी दिक्कत आती है। स्लो करके डालते चाहिए, स्लो करके हिलाते चाहिए। एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी आपने आटे को भूनना है, लो फ्लेम पे भूनना है। देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये वीडियो मतलब कि ये पिनिया या फिर पंजीरी 10 मिनट में बन जाएगी। आपको भी पता है कि 10 मिनट के अंदर ये नहीं बन सकती। वीडियो चाहे 10 मिनट की हो जाए, बट इसको बनने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। पेशेंस से अगर आप पंजीरी या फिर पिनी बनाएंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मुझे ऑलमोस्ट पंजीरी और पिनी बनाने के लिए 4 घंटे लग गए। ये एग्जैक्ट टाइम आपको बता रही हूँ जो मुझे लगा है। ह्यूज क्वांटिटी में बना रहे हैं तो टाइम तो इतना लगना ही है। अगर आप 1 किलो की बनाना चाहते हैं, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, वो आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर बना सकते हैं। इसको सबसे मुश्किल काम यही है, इसको आटे को भूनना। जब घी के अंदर आटा जाता है तो हैवी हो जाता है, इसको हिलाने में बहुत दिक्कत होती है। इसको स्लो करके भूनते जाइए। ये अपने आप ही लिक्विड ही होता जाएगा। और ये देखिए ये सौगी है 200 ग्राम के करीब, और साथ में ही है खरबूजे के बीज, अजवाइन, काली मिर्च, सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर डलेंगी जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अब आप देखिए कि आटे का भी कलर चेंज हो रहा है, और पहले हिलाने में दिक्कत हो रही थी, वो दिक्कत कम हो गई है। और ये क्या है, थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में आ गया है। ये जितना पकता जाएगा उतना लिक्विडी फॉर्म में आता जाएगा। अब मैं आपको कलर बताती हूँ किस कलर तक हमने जो है आटे को भूनना है घी के अंदर। ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा ब्राउन आप कलर कर दे और कच्चा रह जाए, दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए। तो भूनते हुए ध्यान रखें। ये देखिए इस कलर तक हमने जो है इसको भूनना है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसमें खरबूजे के बीज, अजवाइन और काली मिर्च डाल देनी है। अजवाइन मैंने 4 चम्मच ली है, काली मिर्च मैंने 2 चम्मच ली है, खरबूजे के बीज मैंने 50 ग्राम के करीब लिए हैं। मैंने पहले खरबूजे के बीज इसलिए नहीं डाले, अगर गैस चलते चलते खरबूजे के बीज डाल दो ना तो ये देखो अभी भी फड़फड़ कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा छींटे पड़ती हैं इससे। फ्लेम ऑफ करने के बाद ही
मैंने जो है सौगी डाली है, खरबूजे के बीज डाले हैं, अजवाइन और काली मिर्च डाली है। अब सौगी भी तभी डाली है बाद में, अगर पहले सौगी डाल दो तो सौगी क्या है, चुई हो जाती है। हमने चुई सौगी नहीं करनी है, सौगी में फुलावट आ जाए, बड़ी हो जाए, ठीक है, इस हिसाब से इसमें हमने डालनी है। सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने डाल दिया। बादाम को जो है मैंने मतलब एक बादाम को मैंने 4 हिस्सों में छोटा छोटा कट करके डाला है। साथ में मेरी मम्मी हेल्प करवा रहे हैं। ह्यूज अमाउंट से पंजीरी या फिर पिनी बना रही हूँ तो मुश्किल है एक जने का, सो साथ में 2 जने अगर बनाएंगे तो ईजिली हो जाएगा काम। और ये जो मखाने मैंने फ्राई किए थे उसको जो है मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो इसी तरीके से भी साबुत डाल सकते हैं, बट साबुत जो है ना बच्चे खाने में आनाकानी करते हैं, उनको पता चल जाता है। अगर कोई भी चीज़ मैंने देखी है इसमें जो बादाम काजू है कट करके डालें। आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, उनको खिलाने का सबसे आसान तरीका है कि आप ग्राइंड करके सारी चीज़ें इसके अंदर डालिए। अब ये देखिए सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी। अब स्लो स्लो करके ये क्या है, कढ़ाई पूरी ऊपर तक भर गई है। बहुत आराम से इसे मिक्स करना है। अब मैं क्या करूँगी, कढ़ाई भर गई है ना, अब इसको 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। फिर इसके अंदर खंड बूरा मीठा आम डालेंगे। अभी नहीं डालूंगी, अभी पहले सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। कंसिस्टेंसी देखिए और कलर देखिए। इस कंसिस्टेंसी और इस कलर की आपने जो है आटे को भूनना है। उसके बाद फ्लेम को ऑफ करने के बाद सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देनी है। सो ये देखिए, इसे आराम से मिक्स करते जाएंगे हर तरफ से, ताकि ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर हो जाए। अब आप देखेंगे जैसे ही आपने इसमें सौगी डाली होगी, उसके बाद सौगी जो है ऑटोमेटिकली 5 से 7 मिनट के बाद मोटी मोटी हो जाएगी, डबल साइज़ की हो जाती है सौगी। सो ये देखिए, इसको हिलाना इतना टफ हो जाता है स्टेज पे। अभी तो कढ़ाई मैंने बड़ी का इस्तेमाल किया है, अगर छोटी कढ़ाई होती तो क्या होता। चलिए कोई बात नहीं। सो अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें घी ज़्यादा है। घी जितना आप इसमें मोइन डालेंगे ना, उतनी ज़्यादा सॉफ्ट ये पिन्नी बन के होगी रेडी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आप घी की मात्रा कम रखेंगे तो जब आप पिन्नी खाएंगे तो वो बहुत हार्ड रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप पिन्नी खाएं मुंह में जाते ही घुल जाए, तो आपने क्या करना है, आपने इसमें घी और आटे की क्वांटिटी सेम डालनी है। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अब कढ़ाई को नीचे हमने उतार लिया, बिकॉज बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी। खंड बूरा डालना था इसके अंदर, और खंड बूरा भी इसके अंदर मैंने जो है 3.5 किलो आटे का इस्तेमाल किया है। तो आप 2 से 2.5 किलो, मतलब 2 से 2.5 पैकेट इसमें मैंने जो है खंड बूरे का डाला है। 2 किलो ही इसमें मैंने डाला है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं, मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप 3 भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे खंड बूरा डाला वो और ज़्यादा ऊपर तक भर गई। फिर मैंने सोचा कि इसको 3 हिस्सों में अभी डिवाइड कर देते हैं, फिर अच्छे से मिक्स करते हैं। डिवाइड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया, कान्हा जी को भोग लगा दिया। फिर इसकी हमने बट दी हैं पिनियाँ। और ये देखिए, अगर आप पंजीरी खाना चाहते हैं तो इस स्टेज पे रेडी है। ठंडे करने के बाद आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे ये थोड़ी सी कूल डाउन हो जाएगी, इसकी आप पिनियाँ बट लेना। सो आपको आज की पिन्नियों की रेसिपी कैसी लगी? जोड़ों के दर्द के लिए, किसी भी प्रकार का आपको दर्द है तो इस पिन्नी को ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे कहने पे एक बारी मेरे इस तरीके से रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच। राधे राधे।